हेलो एवरीवन। किशमिश खाएं या नहीं खाएं, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है। कितनी मात्रा में खानी चाहिए, किशमिश की तासीर कैसी होती है, किस बीमारी में यह कैसे फ़ायदेमंद होती है, किन लोगों को किशमिश नहीं खानी चाहिए, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियाँ चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोज के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। किशमिश, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दाख, रेजिन्स या विटिस विनिफेरा के नाम से भी जाना जाता है, अंगूर के फल को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है। अंगूर के फल को धूप में अगर 7 दिन तक सुखाया जाता है तो हमें हरे रंग की किशमिश मिलती है। 14 दिन सुखाने पर सुनहरी गोल्डन कलर की हमें किशमिश मिलती है और 21 दिन तक अगर सुखाया जाता है तो उसमें पानी की मात्रा और कम हो जाती है, मिठास और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वह काले रंग की किशमिश हो जाती है। इसका रंग जितना गहरा होता जाता है उतने ही इसमें औषधीय गुण अर्थात काली के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। बहुत कॉमनली इसका यूज किया जाता है मिठाइयों में, भिगोकर खाने में, या वैसे ही गार्निशिंग के अंदर इसका इस्तेमाल, मुनक्का, दाख, रेजिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बीमारियों में हम इसका कैसे, किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि हमें यह नुकसान भी ना दो और हमें इसके फायदे ही फायदे हों, तो ये जानकारियाँ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। किशमिश की अगर हम तासीर की बात करते हैं, मुनक्का की तासीर जो होती है वो गर्म होती है। जो बड़े साइज का होता है वो मुनक्का होता है, छोटे साइज के जो अंगूरों को सुखाकर बनती है वो किशमिश होती है। पानी में भिगोने के बाद इसकी तासीर चेंज हो जाती है। पानी में भिगोने के बाद यह ठंडी तासीर की हो जाती है। इसलिए जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनको पानी में भिगोकर किशमिश का इस्तेमाल करना चाहिए। वात और कफज व्याधियों वालों को, वात और कफ की जिनको बीमारियां हैं, उनको बिना भिगोए भी किशमिश का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कब्ज के रोगियों के लिए किशमिश बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बच्चों में भी कब्ज रहती है तो बड़ों को भी अगर कब्ज रहती है, किशमिश का अगर इस्तेमाल किया जाता है बहुत फ़ायदा रहता है। स्पेशली अगर रात के समय इसको इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से दूध पी लिया जाता है, गर्म दूध लिया जाता है, तो सुबह पेट खुलकर साफ होता है। छोटे बच्चे हैं, ऐसे में कब्ज की दवाएं देती हुई माताएं भी अक्सर डरती हैं, तो उनमें अगर रात को किशमिश है, सुबह पानी में 5-6 किशमिश भिगो दी, उसके बाद रात को वो पानी जो है किशमिश पानी को निकाल कर अगर ऊपर से गर्म दूध के साथ वो किशमिश बच्चों को खिलाई जाती है, पेट खुलकर साफ होता है। अगर बड़े हैं तो दोनों समय भी पानी में भिगोकर अगर किशमिश का प्रयोग करते हैं तो उससे उनके अंदर वाटर कंटेंट भी बढ़ जाता है और कब्ज के रोगियों में के लिए तो भिगोकर ली हुई किशमिश ज़्यादा फायदा देती है। बड़े लोग हैं जो वो 8 से 10 किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय भिगोकर अगर किशमिश लेते हैं, पेट हाजमा ठीक होता है, कब्ज की दिक्कत दूर होती है, मल द्वार से संबंधित बहुत सारे रोगों में यह फायदा देती है। भिगोकर लेने से इसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है, जिस कारण जिनको ब्लीडिंग होती है वो समस्या भी कम आएगी। फिशर के रोगी हैं, पाइल्स के रोगी हैं, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे मल जो होता है वो हार्ड नहीं रहता, सख्त मल नहीं आता। मल जो है उसकी जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ जाती है, जिस कारण मल द्वार संबंधी रोग भी, जिनको कब्ज आदि है, वो दूर होते हैं। जिन लोगों के शरीर में कमजोरी है, पुरानी बीमारियों से परेशान रहते हैं, पुराना बुखार आया है, शरीर में जोड़ों में दर्द रहता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण ये एकदम से शरीर में जिनके कमजोरी आ गई है, चारपाई से उठने की ही हिम्मत नहीं हो रही, पुराना बुखार हो गया है, टाइफाइड हो गया है, तो उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए भी 8 से 10 किशमिश आप पानी में भिगोएं सुबह, और उसको खाली पेट अगर खाया जाता है तो शरीर की कमजोरी दूर होती है। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिस कारण ये कैंसर रोधी भी प्रॉपर्टीज रिसर्चेज में इसमें देखी गई हैं। तो जिनके अंदर कैंसर की बीमारियां हैं वो अपने पूछते हैं अक्सर कि हम क्या हेल्दी फ्रूट्स लें, तो उनके लिए डेली किशमिश का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। पानी में भिगोकर लिया हुआ किशमिश बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें विटामिन मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो कैंसर अगर से ग्रस्त व्यक्ति हैं, किशमिश खाते हैं
तो उसमें कोशिकाओं का विभाजन में को यह कम करता है, जिस कारण कैंसर के रोगियों के लिए काफ़ी फायदा देता है। जिन लोगों की त्वचा में झाइयाँ झुर्रियाँ ज़्यादा आ गई हैं, समय से पहले बुढ़ापा आ गया है, उनके लिए भी किशमिश का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। 8 से 10 किशमिश अगर पानी में भिगोकर सुबह ली जाती हैं, उससे देखा जाता है स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं। विटामिन बी, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण कि यह जो स्किन के अंदर नेचुरल ग्लो को लेके आता है, झाइयाँ झुर्रियाँ, पिंपल्स की समस्या दूर होती है। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है, स्पेशली महिलाओं के शरीर में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया, पांडु की दिक्कत हो जाती है, तो जिनमें एनीमिया है, खून की कमी है, वो भी अगर किशमिश खाते हैं तो इसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने के कारण यह लो तत्व को शरीर में बढ़ाता है, खून की कमी पूरी होती है। तो किशमिश है वो आप 8 से 10 जो है पानी में भिगोकर अगर लेते हैं तो उससे यह काफ़ी फ़ायदा देती है, खून की कमी दूर होती है। जिन लोगों को बाल झड़ने की दिक्कत होती है या बालों का रंग जो है लगातार सफ़ेद होता जा रहा है, तो इसमें पोषक तत्व काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो और बाल झड़ने की समस्या भी अक्सर देखी जाती है। शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो ज़्यादा आती है। तो जिनको बाल झड़ने की समस्या है वो भी अगर इसको सेवन करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं तो आप पानी में भिगोकर इसका सेवन कर सकते हैं। अदरवाइज 5-6 मुनक्का या किशमिश है आप सुबह शाम दोनों समय भी लेते हैं तो उससे देखा जाता है कि इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो बाल झड़ने की समस्या इसको खाने से कम आती है। शुगर के रोगियों के लिए किशमिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें मिठास बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर भी शुगर के मरीजों का कई बार खाने का मन होता है, क्योंकि उनके शरीर में कमजोरी आ गई होती है। तो इसको पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़कर अगर 4-5 किशमिश खाई जाती है तो भी यह थोड़ा बहुत फ़ायदा देती है, कमजोरी को दूर करती है। बीपी के मरीजों के लिए किशमिश का प्रयोग करना काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये हार्ट के को भी हेल्दी करता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और सोडियम कम होता है। इसलिए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए किशमिश का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको बीपी ज़्यादा रहता है, ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, गुस्सा नाक पर रखा रहता है, थोड़ी सी बात पर ही वो तिलमिला जाते हैं, अपने आप से कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, ऐसे बीपी के रोगियों के लिए अगर इसका सेवन किया जाता है तो बहुत फायदा है। नसों नाड़ियों के तनाव को यह कम करता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी अगर मात्रा के अनुसार खाया जाता है यह ठीक रखता है, जिस कारण बीपी नियंत्रण में रहता है। जिनको एसिडिटी की दिक्कत है, पेट में गैस बनती है, अफारा होता है, तो ये हाजमे को दुरुस्त रखता है, हमारी आंतों को बल देता है, जिस कारण पेट में भारीपन है, गैस बनने की दिक्कत है, तेजाब बनने की दिक्कत है, वो कम आती है। सुबह खाली पेट अगर भिगो कर ली हुई 8-10 किशमिश एक स्वस्थ व्यक्ति भी खाता है तो उसका पेट हाजमा ठीक रहता है, उसकी आंतों को बल मिलता है। जिन लोगों को पुराना बुखार रहता है उसके लिए भी किशमिश का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। बुखार के अंदर अक्सर कमजोरी भी आ जाती है पुराने बुखार में, तो दूध में मुनक्का या किशमिश को पकाकर अगर लिया जाता है तो देखा जाता है इससे जो बुखार की कमजोरी है 8-10 मुनक्का अगर पकाकर लेते हैं, बुखार की कमजोरी दूर होती है, सेहत अच्छी बनी रहती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अगर एकदम से बुखार आने पर बहुत सारे लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं, उनसे उठा नहीं जाता, तो इससे इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है। अगर 4-5 मुनक्का उस समय वैसे भी खा ली जाती हैं तो एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह के अंदर उनको दाग की तरह बन जाते हैं। तो ऐसे में जब मुंह में छाले हो, मुंह पक गया हो, मसूड़े पक गए हों, तो किशमिश को पानी में 8-10 किशमिश पानी में खूब पका लें। उस पकाकर छानकर जो वो पानी बनता है उसको मुंह में थोड़ी देर तक भर के रखें। उसके बाद हल्का नवाया वो गर्म पानी वो भरना है मुंह में, उसके बाद उसको बाहर निकाल दें और फिर वो किशमिश हैं चबा चबा कर अगर खाई जाती हैं, उससे देखा जाता है मुंह के छाले दूर होते हैं। मुंह के और पाचन संबंधी जो समस्याएं हैं उसको अंदर यह काफ़ी फ़ायदेमंद है।
ये इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है। कभी आपको लगता है कि आज बहुत थकावट हो रखी है, आज सुस्ती बहुत ज़्यादा हो रही है, काम करने को मन नहीं हो रहा, आलस हो रहा है, तो इसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। 100 ग्राम के अंदर 300 कैलोरीज होती हैं, जो कि एक अच्छा एनर्जी का सोर्स है। इसलिए जब भी आपको अपना एनर्जी लेवल लो लगे, आप 4-5 मुनक्का या किशमिश खाएं। उससे देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। मुनक्का जो होता है वो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हाजमे को, कब्ज के लिए मुनक्का बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो आप इस्तेमाल करें। उससे देखा जाता है एनर्जी लेवल अच्छा बना रहता है और शरीर को भी बहुत फ़ायदा होता है। तो अब हमने मुनक्का किशमिश के इतने सारे फ़ायदे जान लिए, अब ये भी जान लेते हैं किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मोटे लोगों को इसका किशमिश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाता है तो एकदम से मोटापा भी बढ़ सकता है, और साथ में जिनको शुगर की दिक्कत है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब शुगर के मरीज़ थोड़ी बहुत मात्रा में इसको, अगर उनका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, पानी में भिगोकर अच्छे से उसको दबा के उसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है कुछ निकल जाए, उसको अच्छे से निचोड़ कर 4-5 मुनक्का खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करें, वो बेटर है। अगर ज़्यादा मात्रा में ये खा ली जाती हैं तो शरीर में गर्मी भी कर सकती है। स्पेशली गर्मी के दिनों में किशमिश ज़्यादा खा ली जाए, दस्त लग सकते हैं, स्किन के अंदर एलर्जी, इन्फेक्शन, दाने बन सकते हैं। तो इसलिए दी हुई बताई हुई मात्रा में ही आप इसका सेवन करवाएं, और ज़्यादा मात्रा में सेवन करना भी इसकी तासीर गर्म होने की कारण है उतना फ़ायदा नहीं दे पाएगी। उम्मीद है हमारी आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशंस पहुंच पाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।